मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन। घोटाला केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -29 5.3.2.5 कोयडा राजामुंडा PKG.2 परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना परियोजना मूल्यांकन से 56 दिन पहले और सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन से 84 दिन पहले मंगाई गई थी। कोयदा राजामुंडा खिंचाव के 4 लेनिंग के लिए समझौता 20 फरवरी 2018 को NHAI द्वारा दर्ज किया गया था और परियोजना के लिए नियत तारीख 8 मई 2018 तय की गई थी। समझौते के अनुसार 6 लेन के साथ पुलों रॉब पर 2 धनुष स्ट्रिंग रोड का निर्माण रॉक्सी और बिमलगढ़ में किया जाना था। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले और समझौते में प्रवेश के समय सामान्य व्यवस्था चित्र गैड 2 लेन गैरमानक गर्डर्स के लिए जनवरी 2011 में अनुमोदित रॉक्सी ROB के लिए और 4 लेन के लिए उपलब्ध था। मानक अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO धनुष स्ट्रिंग गर्डर्स मई 2017 में अनुमोदित बिमलागढ़ रॉब के लिए उपलब्ध था। इसके अलावा MoRTH ने अपने मानक संचालन प्रक्रिया का निर्देशन किया है कि BPPI के लिए केवल RDSO अनुमोदित डिजाइनों पर विचार किया जाना था। ऑडिट में पाया गया कि NHAI ने 6 लेन धनुष स्ट्रिंग गर्डर्स के साथ रॉक्सी और बिमलगढ़ में 2 ROB के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को गलत तरीके से मंजूरी दी। हालांकि 6 लेन धनुष स्ट्रिंग गर्डर्स के लिए कोई RDS को अनुमोदित सामान्य व्यवस्था चित्र 2021 तक उपलब्ध नहीं थे। आखिरकार NHAI को रॉक्सी स्थान पर एक ROB 12 नवंबर 2021 को रुपए के दायरे के नकारात्मक परिवर्तन के साथ डीस्कोप करना पड़ा। बिमलगढ़ में 79.45 करोड़ और अन्य ROB को 10.89 करोड़ के दायरे के नकारात्मक परिवर्तन के साथ 6 लेन से 4 लेन धनुष स्ट्रिंग गर्डर्स में बंद कर दिया गया था। NHAI द्वारा दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन न केवल इस खिंचाव पर काम की प्रगति में देरी हुई बल्कि इस परियोजना के विकास में भी कमी आई, क्योंकि बिमलागढ़ में रॉब को 6 लेन के बजाय 4 लेन तक सीमित रखा गया था। रॉक्सी में NHAI को केवल स्तर पार करने के लिए बसना था, जिससे इस खिंचाव में सहज कनेक्टिविटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मार्च 2022 तक 6 मई 2020 की अपनी निर्धारित पूर्ण तिथि के मुकाबले भौतिक प्रगति केवल 82.93% थी। MoRTH ने स्वीकार किया। अप्रैल 2022 रॉक्सी और बिमलगढ़ में ROB के लिए 6 लेन धनुष स्ट्रिंग गर्डर्स चित्र के गैर अनुमोदन के तथ्य और परियोजना के परिणामी डिस्कॉपिंग 5.3.2.6 तुमकुर शिवमोगा PKG.I और 2 पैकेज I और 2 के परियोजना मूल्यांकन से 43 से 48 दिन पहले और पैकेज I और 2 के अनुमोदन से पहले 116 से 119 दिनों के लिए परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने का नोटिस मंगवाया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा रियायतकर्ता ने BC की मोटाई कम करके परियोजना राजमार्ग को डिजाइन किया। भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के अनुसार DBM और WMAM की आवश्यकता कैलिफोर्निया असर अनुपात 165 मिट्टी को 10% के रूप में अपनाकर, जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ने इसे 8% माना। इसके कारण रियायतकर्ता ने कम मोटाई के साथ परियोजना खिंचाव के फुटपाथ डिजाइन का निर्माण किया, जिससे सड़क के निर्माण की लागत में बचत हुई। अगर NHAI द्वारा इस पर विचार किया जा रहा था तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए परियोजना के अनुमानों को निविदा के लिए रखा गया था, जो अधिक इष्टतम होगा। MoRTH ने उचित अप्रैल 2022 यह कहते हुए फुटपाथ की मोटाई में बदलाव किया कि हाइब्रिड एन्युइटी मोड के मामले में डिजाइन रियायतकर्ता की जिम्मेदारी है।
मोआरटीएच के उत्तर को इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार ने परियोजना के सही कैलिफोर्निया असर अनुपात पर विचार नहीं किया, जिससे उच्च फुटपाथ विनिर्देश का प्रस्ताव किया गया और फिर इसकी आवश्यकता हुई। परियोजना को मंजूरी देते समय एनएचएआई द्वारा तथ्य की अनदेखी की गई थी। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधिक उचित बोलियां प्राप्त की जा सकती थीं। एनएचएआई ने सही कैलिफोर्निया असर अनुपात को अपनाकर कम लागत का अनुमान तैयार किया था। 5.3.2.7 हापुड़ बाईपास मुरादाबाद। हापुड़ बाईपास मुरादाबाद खिंचाव पर दोषपूर्ण टोल प्लाजा स्थान गारमुक्तेश्वर में टोल प्लाजा के कारण मुरादाबाद से आने वाले यातायात को खोलने और मीरठ उत्तर प्रदेश और हरियाणा एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ अलीगढ़ बटा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के लिए भी टोल का भुगतान कर रहा था, जो हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर के बीच लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर गिर रहा था। ऊपर के अलावा बक्सर बाईपास की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, जिसके लिए सामान्य दरों के 1.5 गुना की दर से टोल वसूला जाना है और प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर के बीच मौजूदा लंबाई इस पैच के गैर उपयोग के लिए कम्यूटर के विनाशकारी टोल भुगतान को बढ़ाएगी। कोई परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन रिकॉर्ड ऑडिट के लिए सुसज्जित नहीं थे। मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 कि इस टोल प्लाजा में उपयोगकर्ताओं को मोआरटीएच की अधिसूचना के अनुसार खुले टोलिंग सिस्टम में कैप्चर किया जाना है। मोआरटीएच का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि टोल प्लाजा का स्थान ऐसा था कि यह बाईपास शुरू होने से ठीक पहले स्थित था, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं से अधिक शुल्क लिया जाएगा, टोल दरें भले ही उपयोगकर्ताओं ने बाईपास का उपयोग न किया हो। 5.3.2.8 बरेली सीतापुर का संतुलन कार्य। जून 2010 में बॉट टोल आधार पर NHDP3 के तहत बरेली सीतापुर खिंचाव के 4 लेनिंग शुरू में 26 अगस्त 2013 की निर्धारित पूर्ण तिथि के साथ प्रदान किए गए थे, जिसे 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि रियायतकर्ता के साथ धन की कमी के कारण परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका और इस प्रकार एनएचएआई द्वारा मई 2019 समाप्त कर दिया गया। समाप्ति के समय परियोजना ने 76.05% की भौतिक प्रगति हासिल की थी। परियोजना की शेष राशि को फिर से 15 अक्टूबर 2019 बीपीपीआई के तहत आइटम दर के आधार पर सम्मानित किया गया। रुपए अनुमानित नागरिक लागत के मुकाबले 697.42 करोड़ रुपए थे। रुपए 767.89 करोड़ परियोजना को परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी जांच समिति द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की मंजूरी से 216 दिन पहले परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस को मंगाई गई थी। ऑडिट ने देखा कि अनुमानित नागरिक लागत रु. 767.89 करोड़ सही ढंग से काम नहीं किया गया था और फिर से सम्मानित परियोजना में ठेकेदार के दायरे को सलाहकार और एनएचएआई द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। निष्पादन चरण के दौरान शेष कार्य के मूल्य को रुपए में बदलने के लिए प्रस्तावित अगस्त 2020 फिर से सम्मानित परियोजना के प्राधिकरण इंजीनियर साइट की स्थितियों के आधार पर 1378.81 करोड़ और फिर से प्रस्ताव को संशोधित करके 812.52 करोड़ जो अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया था, अप्रैल 2022 मोआरटीएच ने स्वीकार किया। अप्रैल 2022 अनुमानों में भिन्नता यह बताते हुए कि यह समाप्त बीओटी परियोजना के स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अपर्याप्त अनुमान के कारण था। स्वतंत्र इंजीनियर ने निर्धारण के लिए सलाहकार के रूप में काम किया। संतुलन कार्य का अनुमान
इसने आगे कहा कि शो कारण नोटिस पहले ही सलाहकार को दिया जा चुका है और कार्रवाई की जा रही है। मोआरटीएच के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि एनएचएआई स्वयं स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत लागत अनुमानों को सत्यापित करने में विफल रहा, जो मूल्यांकन के कमजोर तंत्र और परियोजना के अनुमोदन को उजागर करता है। 5.3.2.9 चकेरिया इलाहाबाद। एनएचएआई सितंबर 2011 में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्राप्त करने में विफल रहा, जबकि 28 जून 2017 को सीसीए से परियोजना को मंजूरी मिल गई, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित कमियां थीं। इस खिंचाव 145.06 किलोमीटर के बावजूद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा होने और मौजूदा 4 लेन से 6 लेन में अपग्रेड होने के बावजूद यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था कि 3 संरचनाओं के लिए 4 लेन के मौजूदा विन्यास को बनाए रखने के लिए 3.90 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ निर्मित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप तिरछी विकास बटा भीड़ और यातायात के निर्बाध आवागम में बाधा उत्पन्न होगी। संरचनाओं की आवश्यक संख्या पास और प्रबलित पृथ्वी की दीवारों के नीचे पैदल यात्री विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में गायब थे, जिसके परिणामस्वरूप 68.65 करोड़ की राशि के लिए गुंजाइश बदल गई थी, जो कि लंबित अनुमोदन अक्टूबर 2021 थी। सक्षम प्राधिकारी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा सड़क की लंबाई के गलत अनुमान के कारण पास के तहत प्रस्तावित वाहनों के दृष्टिकोण इलाहाबाद अंत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 417 मीटर की लंबाई की आवश्यकता थी, जिसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के अलावा नागरिक कार्यों के लिए 6.59 करोड़ की राशि के लिए गुंजाइश का एक परिवर्तन भी सक्षम प्राधिकारी के साथ अनुमोदन अप्रैल 2022 लंबित था। मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया। मोआरटीएच बटा एनएचएआई द्वारा अनुमोदित की जा रही ऐसी कमी परियोजना विनिर्देशों के कारण निम्नानुसार थे। परियोजना को मंजूरी देने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार और मोआरटीएच बटा एनएचएआई द्वारा मौजूदा साइट स्थितियों की समीक्षा। एनएचएआई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकारों के लिए विस्तृत मार्गदर्शन नोट की गैरतैयारी, जैसा कि मोआरटीएच द्वारा निर्देशित है, इसकी मानक संचालन प्रक्रिया तथा सीसीए अनुमोदन और मोआरटीएच मानक संचालन प्रक्रिया में परिकल्पित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में लीडर तकनीक के उपयोग का गैर सत्यापन 167। विस्तृत परियोजनाओं में 5 मार्च 2002 से ऊपर 22 नमूना परियोजनाओं में के दायरे में परिवर्तन के रूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर टिप्पणियों के अलावा 725.16 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है, जिसमें से अक्टूबर 2021 तक 19 परियोजनाओं अनुबंध 6 में एनएचएआई द्वारा 423.81 करोड़ को मंजूरी दी गई थी। परियोजनाओं को पुरस्कृत करने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार बटा एनएचएआई द्वारा मौजूदा साइट की स्थिति की अनुचित समीक्षा। इन मामलों में पुलों बटा पुलियों बटा वाहनों के अंडरपास बटा पैदल यात्री अंडरपास आदि जैसे अतिरिक्त संरचनात्मक प्रावधानों की आवश्यकता है। यह एक सड़क या किसी अन्य पक्के क्षेत्र और इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के अधीन होने की ताकत है। महाराजपुर शहर, सरसौल शहर और चौदगरा शहर में फ्लाईओवर। कई लिखित और मौखिक अनुरोधों के बावजूद ऑडिट के लिए कोई लीडर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।